एक धोबी का गधा था। गधे का नाम था उद्दत। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था। रात को चरने के लिए गधे को खुला छोड़ देता। निकट में कोई चरागाह भी नहीं था। गधा शरीर से बहुत दुर्बल हो गया। एक रात गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमज़ोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है। खाने को कुछ नहीं दिया जाता। रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गिदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही सब्जियों का एक बहुत बड़ा बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। खीरे, ककड़ियाँ, तोरई, गाजर, मूली, शलजम और बैंगनों की बहार है। मैंने बाड़ तोड़कर अंदर घुसने का एक गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गिदड़ के साथ हो लिया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे। पौ फटने से पहले गिदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी, चाल में मस्ती आ गई। वह भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गिदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंख बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढेंचू ढेंचू राग गाऊं। गिदड़ घबरा कर बोला, ना ना, ऐसा ना करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नज़र से गिदड़ को देखा और कहा, गिदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गिदड़ ने कहा, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गिदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में गाते हैं। वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गिदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गिदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गिदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख भी तेरे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गिदड़ वहाँ से जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर ढेंचू ढेंचू बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उस तरफ लठ लेकर दौड़े जिधर से आवाज़ आ रही थी। वहाँ पहुँचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट जो हमारा बाग चर रहा था। बस सब चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में
गधा पिटाई से अधमरा होकर गिर पड़ा। सीख, अपने शुभ चिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है।